पिछले क्लास में हम लोग देखे कि वहाँ पर जो फैमिली था वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक है, वहाँ पर देखे कि 450 फैमिली था, जिसमें 1/3 यानी कि 150 जो लैंडलेस था, उसमें से 240 लोग थे जिसमें 2 हेक्टेयर का ही 2 हेक्टेयर से नीचे का ज़मीन था उन लोगों के पास, और जो 60 फैमिली था वो जो थे उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का ज़मीन था। ठीक है, अब जो है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी कि देखो खेती बाड़ी जब होगा या कोई काम होता है तो अकेला इंसान, जैसे बड़ा लैंड है जिसके पास जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जो बताए कि 60 फैमिली था और मिडिल क्लास फैमिली में भी जो था वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा था, है ना। तो वो जो थे वो लोग अकेले तो कर नहीं पाएंगे, बड़ा बड़ा ज़्यादा ज़मीन है तो अकेले नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, मजदूर रखने की आवश्यकता होती है, काम करने वाला मजदूर की आवश्यकता होती है। जब मजदूर की आवश्यकता है तो हम लोग को ये चीज़ अब पढ़ना है कि खेती तो हमको समझ में आ गया कि किसके पास कितना है, लेकिन काम करने के लिए आदमी कहाँ से आ रहे हैं, आदमी कहाँ से लाया जा रहा है काम करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यही देखेंगे। तो देखो वहाँ पर लैंडलेस आदमी थे, 150 घर जो था फैमिली था वो लैंडलेस था, यानी कि उसके पास इनकम का स्रोत जो था वो मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं था, नहीं था, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं था कि फार्मिंग करे, खेती बाड़ी करे और इनकम हो। ठीक है, तो पहला जो था कि वो लोग जो मजदूरी करते कहाँ से आए, तो थर्ड स्टेट था जिसको हम लोग कहे कि जिसके पास ज़मीन नहीं है वो लोग मजदूरी करते थे। ठीक है, और कौन मजदूरी करता था, तो जो मिडिल क्लास जिसको 1-2 हेक्टेयर से कम ज़मीन था, तो जो उनके पास कम ज़मीन था और मान लो कि सपोज करो उसका फैमिली बड़ा है तो कम ज़मीन है। अब 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन कहने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि 1.9 हेक्टेयर है, हो सकता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन हो, आधा हेक्टेयर ज़मीन हो। 2 हेक्टेयर से कम का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, और लैंडलेस का मतलब क्या, ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, तो जिसके पास ज़मीन था लेकिन कम है तो वो लोग अपने घर को चलाने के लिए या इनकम के लिए वो भी मजदूरी करेंगे ही करेंगे। हम लोग अपने फैमिली में ही देखते हैं, हम अपने गांव में ही देखते हैं, जिसके पास कम ज़मीन है तो अपना खेती बाड़ी तो करता ही है, साथ में वो दूसरे के खेत में जाके मजदूरी भी करता है कि उसका इनकम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को समझ में पहला पॉइंट ये आया कि वहाँ जो खेती बाड़ी होता था तो वहाँ पर जो मजदूर काम करने वाले थे, जो लेबर थे, वो लोग कहाँ से थे, तो मिडिल फैमिली थे जिसके पास कम ज़मीन था, और दूसरा था कि लैंडलेस थे जिनके पास ज़मीन था ही नहीं। ठीक है, जिसके पास था ही नहीं। ठीक, अब जब वो लोग खेती बाड़ी में लेबर को रखेंगे तो उसको वेज भी देना पड़ेगा, मजदूरी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि मजदूरी वो लोग आते ही हैं कि उसका पेट चले, इनकम हो तभी तो, है ना। तो वो क्या था, वो जो वेज लेते थे, मजदूरी लेते थे, तो वो पैसा लेते थे या फिर अनाज वगैरह लेते थे। अपने गांव में भी देखेंगे यही चीज़ होता है कि कोई जो मजदूर है वो पैसा ले लिया, पर डे के हिसाब से पैसा ले लिया, या फिर कहेगा कि हमको 5 केजी चावल दे दो, 5 किलो गेहूँ दे दो। महिलाएं भी काम करती है तो उन लोग भी का वही चीज़ होता है कि गेहूँ दे दो या पैसा दे दो, 2 का में एक काम होता है। तो वेज के तौर पर वहाँ पर 2 चीज़ मिलता था, या तो पैसा, जिसको पैसा की ज़रूरत होता था पैसा लेता था, और जिसको अनाज की आवश्यकता है कि हमको अनाज ही दे दो, तो अनाज में कुछ भी है उसको दे दिया जाता था। लेकिन वहाँ पर जो लेबर काम करते थे और जिसके खेत में काम करते थे, उसके खेत का फसल पर उसका कोई अधिकार नहीं था। अब हम जैसे हम दूसरे के खेत में हम काम करे जा रहे हैं, अब उसको बोलेंगे हम काम किए हमरा दो, इसमें हिस्सा है हमारे, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है ना। वो लोग तो मजदूरी किए तो उसका मेहनताना भी मिला, उसका मजदूरी भी मिल गया, उसको फसल में उसका कोई हिस्सा नहीं होता था। अब जो है अभी के समय या पहले भी ये चीज़ होता था कि जिसके पास कम ज़मीन होता था तो वो तो क्या करते थे, बटैया ले लेते थे, है ना, बटैया लेते थे। तो बटैया में क्या होता है कि आधा आधा हिस्सेदारी हो जाता है, आधा आधा हिस्सेदारी होता है, यानी कि हम और किसी और के साथ बटैया किसी खेत का है तो जितना हम मेरा हक है फसल पर, खेत पर नहीं, फसल पर,
कि उगाने में जितना हमको उसमें खर्चा हुआ, तो जितना जैसे 1000 खर्च हो रहा है तब 500 हम देंगे, 500 दूसरा कोई देगा। जितना अब 1 क्विंटल गेहूं हुआ तब 50 किलो मेरा हुआ, 50 किलो उसका हुआ, इस तरह से। लेकिन जो मजदूरी करता है उसको उस फसल पर कोई भी अधिकार नहीं है। वो लोग अपने मजदूरी में पैसा ले लेते थे या उसके बदले अनाज ले लेते थे। समझ में आ रहा है कि ये नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज लिखे हैं कि लेबर्स बिलोंग टू आइदर फ्रॉम लैंडलेस, जो जिसके पास जमीनें नहीं था वो लोग थे, या फैमिलीज हु कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिसके पास छोटा छोटा जमीन था वो लोग थे लेबर। लेबर्स गेट वेज बाय द फार्मर, फार्मर्स के द्वारा वो लोग मजदूरी ले लेते थे। वेजेस आर पेड बोथ इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब, इन काइंड का मतलब कोई भी चीज हो गया, अनाज वगैरह कुछ भी है वो ले लिया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फिर कहता है वेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप, और फ्रॉम फार्मर फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर। ठीक है, मतलब देखो क्या है कि जो वहाँ जो वेज था, मजदूरी था, वो वैरी करता था रीजन से रीजन। बरसात के समय में अलग मजदूरी ले लिया, गेहूं के लगाने के समय में, खरीफ लगा रहा है तो अलग हो गया, रबी लगा रहा है तो अलग हो गया, फसल से फसल, गेहूं लगा रहा है तो ज़्यादा, धान लगा रहा है तो कम, इस तरह से होता था। कोई सब्जी लगा रहा है जिसमें ज़्यादा मेहनत है या कम मेहनत है, उसके अनुसार जो है उसका वेज बटा हुआ था। ठीक है, वेज बटा हुआ था रीजन बाई। यहाँ पर कुछ मजदूरी है, जैसे हम लोग के गांव में मान के सपोज करें कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी है, वही अगर शहर में जाता है तो उसको 500 रुपये की मजदूरी मिलता है। तो रीजन बाई रीजन जो था क्या था कि वहाँ पर वेरी करता था, चेंज होता था। ठीक है। अब फिर कौन सा फसल लग रहा है उसके अनुसार भी वो लोग मजदूरी तय करते थे कि हाँ धान लग रहा है तो इतना पैसा लेंगे, गेहूं लग रहा है या सब्जी लगा रहे हैं तो इतना पैसा लेंगे। ठीक है, वो लोग पैसा जो लेते थे वो पर डे के हिसाब से ले लेते थे, या फिर 1 महीना हो गया या 7 दिन हो गया उसके अनुसार वो लोग पैसा लेते थे, या अनाज जो भी लेते थे। ठीक है। फिर कहता है कि फ्रॉम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर, जो जहाँ पर खेती बाड़ी हो रहा है वहाँ पर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। अब जुताई करना है तो उसका अलग पैसा, अलग तरह से पैसा ले रहा है। ठीक है, खेत को बनाना या फिर पटवन करना है जिसमें कम मेहनत हो रहा है उसका अलग, जैसे पोल्ट्री फार्म कोई कर रहा है, ठीक है, मुर्गी पालन कोई कर रहा है तो वहाँ पर रह रहा है तो उसमें जो काम है उसके अनुसार 400-500 वो अपना ले रहा है कि नहीं। फिर अगर खेत में कुछ काम कर रहा है, पटवन का काम है या थोड़ा बहुत सिर्फ उसमें से धान वगैरह या कोई भी सब्जी में से घास निकालने का काम है अगर, तो उसका अलग पैसा है ना। तो इस तरह से वहाँ पे बटा हुआ था। लेकिन अभी के समय में ये ऐसा नहीं है। अगर खेती में काम हो रहा है, सिर्फ खेती में अगर काम हो रहा है तो आप धान लगाइए, गेहूँ लगाइए या फिर सब्जी लगाइए, पटवन कीजिए या कोई भी चीज़ें कीजिए खेती से रिलेटेड, तो आपको पैसा जो है वो सेम है। अगर 300 है तो सभी सीजन में 300 है। रीजन वाइज चेंज हो सकता है, इस गांव में अलग पेमेंट मिल रहा है तो दूसरे में अलग मिलेगा वेज मजदूरी। लेकिन अगर इसी गांव में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल में काम कर रहे हैं तो पैसा सेम मिलेगा, पर डे के हिसाब से मिलेगा। या फिर आप 7 दिन काम कीजिए, 7 दिन का जोड़ के ले लीजिए। इस तरह से काम हो रहा है अभी। लेकिन वो वहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं पालमपुर के बारे में ना, तो उसमें ये था कि रीजन बाय रीजन चेंज हो जा रहा था, फसल बाय फसल जो था, क्रॉप्स बाय क्रॉप्स, उसका वेजेस चेंज हो रहा था। ठीक है, कुछ ज़्यादा मेहनत का काम है उसका अलग हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मिस्त्री होते हैं, जैसे घर बना रहे हैं हम लोग, तब मिस्त्री जो है उसका ज़्यादा पैसा लेता है और लेबर क्या होता है कम पैसा लेता है, कम पैसा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटी जो दिमाग वाला काम है, स्किल पर पैसा यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या है कि खेती से रिलेटेड है तो सारा काम के लिए एक ही पैसा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या देखें कि उसका मजदूरी जो था वो कहाँ से मजदूर आ रहे थे,
तो जो मिडिल के जो जिसके पास कम ज़मीन था और जिसके पास ज़मीन नहीं था वो लोग मजदूरी करते थे। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसको नोट करो।